अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जैन्स व्लॉग कास्ट और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जितने भी पीटीए के फ़ोन हैं यानी कि जो नॉन पीटीए फ़ोन्स हैं उनको पीटीए कैसे करना है। अपने घर बैठ के आप इसको पीटीए अप्रूव कैसे करेंगे। किसी शॉपकीपर या दुकानदार के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बैंकों में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ईजी टू ऑपरेट करके अपने घर पर ही अपने पीटीए को टैक्स को जो है टैक्स निकाल भी सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं। और कुछ बातें मैं आपको पहले बताता चलूँ कि जो लोग अपना नया बॉक्स पैक फ़ोन खोलते हैं, बॉक्स पैक फ़ोन खोलते ही आपको नॉन पीटीए फ़ोन में ही 4 माह सिम चलाने का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि 2 महीने आप एक सिम जो है सिम स्लॉट 1 यूज़ कर सकते हैं और 2 महीने सिम स्लॉट 2 यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर से आते हैं, जो कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए पाकिस्तान रुकना चाहते हैं या रुकते हैं, उनको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना टैक्स टेम्परेरी मतलब विदाउट टैक्स भी वो अपना फ़ोन चला सकते हैं और वो हर बार चला सकते हैं। इसको मतलब बहुत इजी टू ऑपरेट है। इसी चीज़ का वीडियो में हम आगे जिक्र भी करेंगे, आपको बताएंगे भी। और आजकल जो 2025 के लेटेस्ट टैक्स की जो रिपोर्ट है वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये सारे टैक्सेस आपके सामने आ रहे हैं। नए मॉडल्स जितने भी आईफोन के हैं उनके टैक्स आपके सामने लिखे आ रहे हैं। और जितने भी सैमसंग या एप्पल के जितने भी लेटेस्ट मॉडल चल रहे हैं, जैसे कि 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स, S24 अल्ट्रा, ये जितने भी आपके सामने उनके टैक्सेस आपकी स्क्रीन पे शो कर दिए गए हैं। और दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग ये समझते हैं कि जो जेवी फ़ोन होते हैं, लॉक फ़ोन होते हैं, उनका टैक्स पे नहीं करना पड़ता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीटीए अप्रूव एक अलग बात है, जेवी फ़ोन होना या अनलॉक फ़ोन होना एक अलग बात है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जेवी फ़ोन के अंदर भी आपको टैक्स पे करके ही वो चलाना पड़ेगा। अगर आपने बाज़ार से कोई यूज़ फ़ोन खरीदा है तो ऑब्वियसली वो 4 महीने 3 महीने चल चुका होगा, तो उसको आप पीटीए टैक्स के बिना नहीं चला सकते। और अगर आप उसको डिवाइस के थ्रू चलाना चाहते हैं, इसके रिलेटेड अगर आप प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर लिंक आ भी रहा होगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको iQOS डिवाइस की भी मुकम्मल डिटेल दे दी जाएगी। चले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि आप घर बैठे हुए एक 100% जो अनलॉक फ़ोन है उसका पीटीए टैक्स हम कैसे पे करेंगे। सबसे पहले आपने जो है घर पे कोई भी चलता हुआ मोबाइल ले लेना है जिसके अंदर आपकी सिम चल रही हो, चाहे कज़न का हो, घर का हो। फिर आपने इस पर डायल करना है *8484#। जैसे ही फॉर्म खुलेगा तो आपने इसके अंदर डायल कर देना है 1 और फिर से डायल कर देना है अगेन 1, क्योंकि इसके बाद आपके आएगा ऑप्शन पाकिस्तान। फिर आपने डायल कर देना है सेलेक्ट रीजन का, मतलब इसका मतलब 1 आएगा। फिर आप 1 ही रिप्लाई कर देंगे इस पर दोबारा से। और जब 1 क्लिक करेंगे फिर आपको पाकिस्तानी लोकल पूछेगा, फिर से 1, यानी कि 4 दफ़ा 1 क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका जो है इंटरनेशनल है कि आप रीजनल लोकल है। आपने कर देना है लोकल, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रैवलर नहीं हैं। आपने इस पर सिलेक्ट करना है 2, क्योंकि इसके 2 सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपना आईएमई नंबर वगैरह जो है ना वो सारा पहले से याद रख लेना है। वो कह रहे हैं अपना सीएनआईसी नंबर दे दें। अब सीएनआईसी नंबर यानी कि आपका आईडी कार्ड नंबर, वो आपसे पूछ रहा है कि डबल सिम है, ट्रिपल सिम है कि सिंगल सिम है। आपने सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे डबल सिम, फिर 2, और फिर अपना आईएमई नंबर पूरा एंटर कर देना। आपने जो भी आपका आईएमई नंबर है फ़ोन का *06# करके आपका जो है आईएमई नंबर शो हो जाएगा। फिर इसके बाद आईएमई नंबर 2 भी डाल देना आपने और थोड़ा सा वेट करना है। फिर आपने 1 क्लिक करके उसको कंफर्म कर देना है, ताकि आपने जो जो उसमें फॉर्म फिल किया है वो कंफर्म हो जाए, ताकि वो आपको एक एसएमएस के ज़रिए पता लग जाएगा। और जो एसएमएस आएगा वो भी मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आपने 1 क्लिक करके रिप्लाई कर दिया। अब वो कह रहा है थोड़ा सा वेट करें, वो प्रोसेसिंग कर रहा है, आपका मैसेज कंफर्म होने का वेट कर रहा है। जैसे आपका मैसेज कंफर्म होगा तो आपको इस तरह के 2 एसएमएस रिसीव होंगे DIRBS की तरफ से, और ये जो है इसका मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। इसका मतलब आप 100% अपनी PS ID जो है वो जनरेट करने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद आपको फिर 8483 से इस तरह का एक और एसएमएस आएगा, जिसके बाद आपको पता लगेगा कि आपका जो मॉडल नंबर है और ये आईएमई नंबर है और ये इसकी ड्यूटी है। यानी कि ऊपर आप सबसे देख रहे हैं कि 36,870 रुपये इसकी जो ड्यूटी हमें शो हो रही है। ये हमारी PS ID जो बन चुकी है, वो नीचे 2001 वाली PS ID हमारी है। वो आपने सिंपली कोई भी अपनी बैंक की ऐप या जैज़ कैश की ऐप या कोई भी ऐसी ऐप जो मिनिमम ऐप है उसमें आपने जो है पेमेंट्स में जाना है, FBR के सेक्शन में जाना है और वहाँ पे अपना वही PS ID पेस्ट करना है जो आपको 200 के साथ शो हो रही थी। और वो PS ID वैसे पेस्ट करते ही आपको जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपने पेस्ट करना है, अपनी आईडी पे करनी है और फिर एक एसएमएस आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपने जो है वो पेमेंट 100% जो है वो सेंड कर दी हुई है। तो फिर आपको थोड़ी ही देर में 24 घंटे के अंदर अंदर आपका फ़ोन जो है वो
PTA अप्रूव 100% का एक मैसेज आपको रिसीव होगा, जिसके एंड पे लिखा होगा योर डिवाइस इज़ PTA अप्रूव्ड। तो इसका ये टोटल मेथड था जो मुझे लगा कि आपको बताना इजी है, और ये सबसे आसान है। किसी भी बाज़ार वाले बंदे से आपको इतना जो है वो एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 100% आपका फ़ोन आप ये रही हमारी टोटल पीटीए अप्रूव करने का जो मैंने मेथड आपको सबसे आसान तरीका बताया है। ये सारा काम अपने आप मोबाइल या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। लैपटॉप पे भी अगर करना है तो हम चलते हैं अपने दूसरा टॉपिक जो ज़बरदस्त तरीन है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह अपने फ़ोन को यूज़ कर सकता है। इसके लिए आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बहुत आसान तरीके से आप एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। इसलिए आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन खोलें और मेरे साथ ये भी स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले आपने pta.gov.pk वेबसाइट खोल लेनी है। उसके बाद मोबाइल रजिस्ट्रेशन में चले जाना है, और उसके बाद आपने ईमेल पे साइन अप करना है, और फिर उसी से आपने लॉगिन कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर ऑप्शन में जाके एग्री करना है। सबसे पहले आएगा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करने के फ़ौरन बाद अपना जो है CNIC नंबर इस पर ऐड कर देना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर अपना जो पासपोर्ट है आपका वो ऐड कर देना है, और फिर आपने इंटरेस्ट में ऐड करना है कि जो आपकी डेट एंट्री हुई है पाकिस्तान में और किस तारीख को आपने जाना है वापस। उसके बाद आपने नीचे से अपने सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, सिंगल या 2 सिम। उसके बाद आपने वही वाला सारा काम सेलेक्ट करना है जो आपने पहले अपने फ़ोन पे किया है। जी, तो ये तरीका था इसको बहुत इजी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इसको अप्रूव करने का। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में मार्केट्स में चलता है कि आप लोग बाज़ार में जाते हैं और किसी को 1 से 2 हज़ार रुपये देते हैं कि यार हमारी PSID निकाल दो और अपना कोई पासपोर्ट लगा दो। क्योंकि जो भी पासपोर्ट लोग यूज़ करते हैं अपने टैक्स को कम करने के लिए, या तो वो कोशिश करें कि आपका कोई वैलिड बंदा हो, या फिर जिसका पासपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा बंदा ना हो कि जिसको उसका पता ही नहीं कि उसका पासपोर्ट कहीं पे यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही अगर तो वो बंदा थोड़ा सा भी टेक्निकल हुआ तो उसको अगर ईमेल रिसीव होगी वहाँ से, कंपनी से ईमेल रिसीव करते ही वो वहाँ से कैंसिलेशन भी कर सकता है, कि जिसकी वजह से आपका सारा जो टैक्स है वो रिवर्स हो जाएगा, और आप ये नहीं याद रख पाएंगे कि मैंने किस बंदे से और किसका पासपोर्ट लेके इसको जो है रजिस्टर्ड करवाया था। तो इन चीज़ों से आप ज़रूर बचें, और जब भी आपने CNIC पे करना है तो अपने CNIC पे उसको ज़रूर बाय करें, या किसी ऐसे बंदे से बाय करें जो CNIC आपके पास कभी भी अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि टैक्स रिवर्स जाने की कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स ये हमने फेस भी की हैं, जिस वजह से मैंने ये वीडियो में बात आपको बड़ी क्लियर की है कि टैक्स रिवर्स जाने की कोई गारंटी कहीं पे भी कोई नहीं देता। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप वीडियोज़ में लेना चाहते हैं, आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कमेंट्स हो, लाजमी हमें कीजिएगा, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते भी हैं और रिप्लाई भी करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।